कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार की जहां भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है। विश्व के सभी शक्तिशाली देश के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए आश्वासन दिया है। सिर्फ विश्व के बड़े बड़े नेता ही नहीं, भारत के एक महान संत विश्वगुरु श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज किसी के पर्सनल क्वेश्चन का कभी भी अपने एकांतिक में आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में सिर्फ और सिर्फ भगवत चर्चा होती है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा उन लोगों को उत्तर देते हैं जिनको भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई समस्या आ रही हो। प्रेमानंद जी महाराज एक महान संत विश्वगुरु तो है ही, लेकिन वो हमेशा कहते हैं मैं एक संत होने से पहले देशभक्त हूँ। अगर राष्ट्र के लिए मुझे प्राण न्यौछावर भी करना पड़े तो ये बाबागिरी बाद में है, पहले मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा एक देशभक्त राष्ट्रभक्त के रूप में। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा से ही भारतीय सेना को संत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि ये बॉर्डर पर खड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बैठकर भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण नरसंहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब एक साधक ने प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में उनसे आतंकवाद के ऊपर प्रश्न किया, तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आतताई अधर्मियों का विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं, और निसहाय निर्दोष लोगों की मदद करो। प्रेमानंद जी महाराज ने आगे कहा, ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म का विनाश करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं अधर्म है। प्रेमानंद जी महाराज ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर आपको पता चल जाए कि आपके हाथ के इस हिस्से में कैंसर है, तो आप पूरे शरीर को बचाने के लिए उस हिस्से को कटवा दोगे और खुशी खुशी पैसे देकर राजी हो जाओगे कि इस हिस्से को काट दीजिए, क्योंकि तभी आपका पूरा शरीर बच पाएगा, नहीं तो पूरे शरीर में कैंसर हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर एक व्यक्ति के भ्रष्ट होने से पूरा गांव नष्ट हो रहा है, एक गांव के भ्रष्ट होने से, अधर्मी होने से पूरा जिला नष्ट हो रहा है, और पूरे जिले के भ्रष्ट और अधर्मी होने से अगर पूरा देश नष्ट हो रहा है, तो उसको शासन में लेना जरूरी है। अगर आपने उस एक व्यक्ति को शासन में नहीं लिया तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जो मलिन स्वभाव के हैं, राक्षसी स्वभाव के हैं, जो ये समझते हैं कि अगर मैं अधर्म करूँगा, दूसरों को पीड़ा दूंगा, दूसरों को कष्ट दूंगा, दूसरों का विनाश करूँगा, तो ये धर्म है। ये धर्म नहीं, ये सबसे बड़ा अधर्म है। दूसरों की हत्या करना, दूसरों को पीड़ा देना, ये राक्षसी स्वभाव है, ये कभी भी धर्म नहीं हो सकता। इनको शासित करना, इनको दंड देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आपने इनके ऊपर हिंसा नहीं की, आपने अगर इनके ऊपर दया दिखाई, तो ये लोग लाखों को मार देंगे। पूरा देश, विश्व और प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे लोगों पर शासन करे, इनको दंड दें, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेमानंद जी महाराज ने आगे कहा, किसी भी धर्म के महापुरुष ने किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करोगे, उनको प्रताड़ित करोगे, उनको दुख दोगे, तो आपका धर्म आगे बढ़ेगा। या फिर किसी को दुख देना, किसी का विनाश करना, किसी को मारना, यह धर्म का कार्य है, ऐसा किसी के भी धर्म में नहीं लिखा है। और ना ही किसी भी धर्म के महापुरुष ने ऐसे वचन बोले हैं। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, ये उनकी मलिन बुद्धि है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट बुद्धि के लोगों को शासन में लेना जरूरी है, इनको दंड देना जरूरी है। प्रेमानंद जी महाराज ने पहलगाम पर हुए भीषण नरसंहार पर यह बात बोली, लेकिन कुछ दिनों पहले एक आर्मी का व्यक्ति वहाँ पर आता है और प्रेमानंद जी महाराज से उन्होंने भी प्रश्न किया था कि जब हम आतंकवादियों को या कोई भी जो ऐसी घटना करते हैं
जब हम उनको पकड़ लेते हैं तो वो हमसे दया की भीख मांगते हैं कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। तो क्या हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए या फिर हिंसा करनी चाहिए? तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि ऐसे लोगों पर कभी भी दया नहीं करना चाहिए। ये लोग हिंसा और दंड के ही पात्र होते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको दंड नहीं दिया, इनको माफ़ कर दिया, तो ये लाखों लोगों को ले डूबेंगे, उनको मार देंगे। इनको मारना या इनको दंड देना कोई पाप का काम नहीं है, बल्कि इनको दंड देके आप लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करोगे, आप पूरे विश्व की रक्षा करोगे। और ये एक उदाहरण होगा कि कोई भी ऐसे कार्य करने के लिए आगे ना बढ़े। प्रेमानंद जी महाराज ने आगे कहा, अगर आप ऐसे व्यक्ति को देख लो जो दूसरे का विनाश चाहता है, जो आतंकी हमले करता है, तो आपको उन्हें देखते से ही गोली मार देनी चाहिए, ना कि उन्हें बंदी बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बंदी बनाने गए तो हो सकता है वो आपके ऊपर ही गोली चला दे। ऐसे लोगों को उसी टाइम पर मार देना चाहिए, दंड देना चाहिए, ताकि बाकी लोगों के भी हौसले बुलंद ना हो। और ये एक एग्जाम्पल बने सभी लोगों के लिए कि अगर किसी ने भी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी और पूरी तरह से बदला लेगी। वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज हमेशा शांत स्वभाव के रहते हैं, धर्म की, कर्तव्य की और अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपना उस समय क्या कर्तव्य है आपको वो देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि अगर आपने किसी आतंकवादी को मार दिया तो उससे आपको पाप लगेगा। जी नहीं, उस समय आपका कर्तव्य यही कहता है कि आपको उसे गोली मारना है। और अगर आप उसको मार देंगे, उसको दंड देंगे, तो आपको इसका पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि उस समय आपका कर्तव्य यही था, क्योंकि इससे आपने लाखों लोगों के जीवन की रक्षा की है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भी यही उपदेश दिया था। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, तुम्हें यह नहीं देखना है कि वो तुम्हारे सगे संबंधी हो। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा अपने कर्तव्य की बात करते हैं कि जिस समय आप जिस स्थिति में हो आपका क्या कर्तव्य बनता है। आपको धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है, वही आपकी सच्ची पूजा है, वही आपकी सच्ची सेवा है। इसीलिए तो आज करोड़ों लोग प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं। लाखों लोगों का जीवन प्रेमानंद जी महाराज के वचनों ने बदल दिया है। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।